और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। सातवें चरण की प्रक्रिया का आप सब इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार लोग अपनी मांग भी कर रहे हैं और साथ ही सरकारें भी अपना बयान दे रही हैं। बिहार का दुर्भाग्य है, नेता यहाँ कुछ भी बोलते हैं, मंत्री तक कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातों की वैल्यू जो होती है जीरो होती है। फरवरी माह में ही नियमावली लाने की बात कर रहे थे, ला नहीं पाए। हालांकि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हमने कहा था कि फरवरी में ये नियमावली दे नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिक्कत दे रही हैं। इन सारी चीज़ों के साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आई है और ये बड़ी दुखद है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, अगर ये नहीं माना जाता है तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपने जो है बजट में देखा कि कैसे सीटों की संख्या घट रही है धीरे धीरे करके। जो ये 3 लाख 4 लाख 1.5 लाख 2 लाख कर रहे थे, या सीटों की संख्या कैसे ये कम कर रहे हैं, तो ये जो है एक बड़ी समस्या है। और इसी बीच में कुछ साथियों ने हमारा ध्यान जो है इस चीज़ पे लाया है। हम प्रयास करेंगे कि जो है आप लोगों की ये बात वहाँ तक पहुँचे और आपको भी अब PDF के फॉर्म में आपके स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आप सब जो हैं अवेयर रहें, एकजुट रहें और अपने प्रयास को, अपनी चीज़ों को जानते रहें, ये बड़ा आवश्यक है। और जिस साथी ने भी, जिन साथियों ने ये ध्यान मुझे इस टॉपिक पे दिखाया है कि इसको एक बार देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। तो देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि जो रिक्तियां ओरिजिनल जो निकायों ने गणना की है उसको लेकर के सरकार इसको अप्रूवल अभी नहीं देती हुई प्रतीत हो रही है। जो मेरी जानकारी है कि कुल रिक्तियों को मानना ही, उनको अप्रूव करना, सरकार ये करने के पक्ष में नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है, याद रखिए। एक तो बिहार में इतने दिन से भर्ती नहीं आ रही है, उसके बाद जो कुल निकायों के बाद जो रिक्तियां आ रही हैं उपरांत कितने 2019-20 के बाद कितने शेष हैं, या फिर दिनांक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त, त्याग पुत्र और सेवा मुक्त होने के कारण जो रिक्त हैं, छात्र शिक्षक अनुपात के पद में जो आवश्यकता है वो कितनी है, और साथ ही मतलब कितने पद रिक्त हैं टोटल, इसकी एक जो संख्या जो इनको दी गई थी निकायों के द्वारा, उसे अप्रूव नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं सिलसिलेवार आपको ये बताता चल रहा हूं कि कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से निकाय में कितने कितने पद खाली हैं, और हमें यह प्रयास करना होगा कि जितने भी पद खाली हैं, जितने भी पदों का सृजन पहले से हुआ है, जो खाली है, सृजन करने की तो बात ही नहीं है। बिहार सरकार नए पद तो सृजित नहीं कर रही है, जो पुराने हैं उसमें भी कटौती कर रही है। इसको लेकर के पहले आप एक डाटा जान लीजिए कि टोटल कितने पद खाली हो रहे हैं। ओवरऑल थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूंगा और इसके बाद आगे की प्लानिंग भी बताएंगे। और जो चीजें हैं, प्रयास यही होगी कि जो भी संबंधित विभाग के लोग हैं उनसे ये डेटा तैयार किया जाए। लेकिन एक उम्मीद करता हूं आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बना रहता है और आप लोगों के लिए, और खुद भी थोड़ा सा अगर आप प्यार देते हैं तो हमें भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये निवेदन है आप सबसे। चलिए बात करते हैं। देखिए, जो लिस्ट है, अररिया की बात करें तो अररिया में जो है अभी जो है 2179 जो है कुल पद खाली है। 1 से 5 में 1405 हैं और 6 से 8 में 485 पद हैं। ऐसे करके तमाम राज्य जो हैं उनकी अगर बात करें, अरवल, औरंगाबाद, सबके डेटा आया है। बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई। यहाँ अगर आप गोपालगंज की तरफ जाएं, देखिए 4-4 हज़ार सीटें भी कई जगह खाली हैं, कई जगह बनी हुई हैं। और इन सारे के सारे जो रिक्त पद हैं, इनका जो अधिसूचना भेजा गया था, मैं एक एक करके मैं आपको PDF डालता जा रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा कि इसमें टोटल कितने पद हैं। चाहे तो आप पोस्ट कर लीजिएगा, मैं एक एक बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा और इससे आपका भी इंटरेस्ट कम होगा और आपका टाइम वेस्ट करने की मुझे कोई मतलब वो नहीं है। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, आपका समय भी बहुत कीमती है। लेकिन ये जो पद खाली हैं, इनको लेकर के जो एक आप कहिए कि जो अनिच्छा जाहिर की रही है शिक्षा मंत्रालय, और इतने पदे खाली होने के बाद भी एक तो भर्ती नहीं दे रहे हैं, दूसरा इन पदों को भी उतनी संख्या में लागू करने से ये लोग कन्नी काट रहे हैं उतनी भर्तियां लाने में। ये एक बड़ी समस्या है। और इसको लेकर के अगर आप बात करें तो कुल मिलाकर के अभी तक जो मेरे पास डेटा आया है कि कुल अभी कितने पद खाली हैं, अगर उनको मैं आपको बताता चलूँ फाइनली, तो 1,29,048 पद जो हैं वो शिक्षकों के खाली हैं आज के डेट में। बिहार में 1 to 5 में जो हैं वो 64,391 पद और 6 to 8 में 45,650 पद जो हैं वो खाली हैं।
टोटल, और इसका जो एग्जैक्ट डेटा होता है वो 1,29,048 पद होते हैं जिनको और अपर लेवल की बात अगर कर लें तो वो अलग ही विषय है। फिलहाल हम प्राथमिक पे ही चल रहे हैं, तो लगभग 1,30,000 पद जो हैं इनको मिनिमम जो है वो देना पड़ेगा, और हम प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि अभी इसमें इफ एंड बट चल रही है, लेकिन उम्मीद कीजिए कि 1,30,000 पद मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे प्राथमिक में। तो ये एक चीज है, हालांकि इसकी अनुमति अभी तक सरकार ने नहीं दी है। आप अपने अपने स्तर से अगर प्रयास कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। ये तथ्य आपके बीच में, बहुत सारे साथियों के बीच में नहीं था, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास कितने पद हैं। और साथ ही एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि महिलाओं की सीटों को लेकर के सरकार काफी एक भर्ती दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी महिला कर रहे हैं, मूर्खी बनाया जा रहा है एक तरीके से। पहले आप दीजिएगा, उसके बाद तो देखा जाएगा कि महिलाओं को आप कितना दे पाते हैं, कितना दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए भर्तियों में, क्योंकि शिक्षक में महिला जो है, आप समझिए तो माँ सबसे पहली गुरु होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे। और महिलाएं हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में, क्या हर क्षेत्र में पुरुषों से कमतर नहीं है, इसलिए उन्हें बराबरी का दर्जा मिलना भी चाहिए। लेकिन फिलहाल सरकार जो है नियमावली के पेच में महिलाओं की सीटों के संरक्षण को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीडीसी के फैसले को लेकर के इसको टरकाए जा रही है, आगे बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर के बिहार का दुर्भाग्य है, और यहां सिर्फ राजनीति खेली जा रही है। यकीन कीजिए इलेक्शन आने से पहले सारी भर्तियां धड़ धड़ देखने को मिलेंगी, पूरा बिहार भर्तियों से भर जाएगा, और उसमें पूरे इंडिया के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ये लोग करेंगे, लेकिन यार आज बिहार का भविष्य जो है जिस तरीके से नुकसान में है, और मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी दे रहे थे, या इसके पहले बीजेपी 1 करोड़ नौकरी दे रही थी, दे कोई नहीं पाया, और बच्चों का भविष्य हमेशा से अधर में लटका हुआ है। फिलहाल ये सूची के लिए मैं आपके पास आया था कि इतनी रिक्तियां हैं और इनको अनुमति, मंजूरी अभी तक कैबिनेट ने नहीं दिया है। इसको लेकर के क्या करना चाहिए, किस तरह की चीजें अप्रोच करनी है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, उसके हिसाब से एक नया मोर्चा खोला जाएगा, एक नई तैयारी की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी मिली। हाँ, एक सवाल फिर वही कहेंगे कि एक बार फिर बताते चलिए कि 7वें चरण की भर्ती कब शुरू हो रही है। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि एक तो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला फंसा हुआ है, प्लस सीटेड प्लस बीटेड का मामला फंसा हुआ है। इन सारे निर्णयों को निकालने के लिए सरकार देखो चाहे तो एक दिन में कर सकती है, और बीएड वर्सेस बीटीसी के मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ ने नोटिफिकेशन निकाल दिया और उन्होंने भर्ती चालू कर ली, प्राथमिक की नोटिफिकेशन दे दिया। चाहे तो बिहार सरकार भी कर सकती है, लेकिन इनको बहाना चाहिए टालने का, ये आप समझिए। तो सरकार चाहे तो जरूर कर सकती है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है, और इसलिए इसको खींच के वो इलेक्शन के करीब ले जा रही है। हालांकि जो भी जानकारी आ रही है कि मार्च के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को, अगर बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आ जाता है तो एक बीच का रास्ता बना करके ये लोग नियमावली जो है आप लोगों के बीच में दे देंगे। हालांकि मैं ये भी बताऊं कि नियमावली के बाद नोटिफिकेशन और प्रक्रिया चालू होने में ये लोग काफ़ी लंबा समय लेंगे। इनको कुल मिला जुला करके मैं आपको बताता चलूं कि मार्च 2024 तक लेके जाना है, इस प्रक्रिया को किसी भी तरीके से लेके जाना है, क्योंकि ये सिर्फ तुच्छी, माफ कीजिएगा लेकिन गुस्सा आ रहा है, छोटी राजनीति कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य की कोई चिंता किसी को भी नहीं है। बच्चे लाठी खा लेते हैं, सड़क पे चले जाते हैं, हर कर्म करके देख लिए हैं, लेकिन एक होता है कि सरकार बच्चों के लिए बनती है, सरकार उनकी सुनती है। ये सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है और सुनने की बात ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल रिक्तियों पे एक बार फिर से बात करो तो 1,29,048 रिक्ति बन रही है, और देखते हैं इसमें सरकार कितनी पास करती है, कितने की मंजूरी देती है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रणाम।